हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सभी देवताओं में सबसे पूजनीय माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, जबकि भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और भगवान शिव को इस सृष्टि का विनाशक माना गया है। लेकिन मित्रों, हिंदू धर्म को मानने वालों के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वह तो स्वयंभू है, अर्थात वह प्रकट नहीं हुए। वह निराकार परमात्मा है जो तब भी थे जिस समय पूरी सृष्टि अंधकारमय थी। न जल था, न अग्नि और न वायु, तब केवल तत्सत ब्रह्म ही थे, जिन्हें हिंदू श्रुतियों में सत कहा गया है। सत अर्थात उस परब्रह्म काल ने कुछ समय के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की और उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, और वह परम ब्रह्म ही भगवान सदाशिव कहलाए। फिर सदाशिव ने शक्ति स्वरूपा जननी को प्रकट किया जो अंबिका कहलाई। फिर इसी ब्रह्म रूपी सदाशिव और अंबिका से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है मित्रों कि इन दोनों ने सबसे पहले भगवान शिव की उत्पत्ति की जो सृष्टि के संहारक कहलाए। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि संहारक पहले क्यों? तो मित्रों, हमें ये समझना होगा कि संहार ही सृजन की जननी होती है। जब तक कुछ नष्ट नहीं होगा तब तक नया जन्म कैसे होगा? गले में शेषनाग, सिर पे गंगा और शरीर पर भस्म लगाए शिव के इसी रूप को हम साक्षात रूप में जानते हैं और पूजते हैं। फिर कुछ समय बाद रमन करते हुए सदाशिव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर वह निर्वाण धारण करे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी सदाशिव ने अपने वामांग पर अमृत मला, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष को संबोधित करते हुए कहा, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की और उसे विष्णु जी के नाभि कमल में डाल दिया। कुछ समय बाद विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि त्रिदेवों के माता पिता परब्रह्म सदाशिव और शक्ति स्वरूपा अंबिका है। तो मित्रों, ये तो थी त्रिदेवों के जन्म से जुड़ी कथा। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे शक्तिशाली कौन है? तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसके अनुसार जब एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है, तब एक अग्नि रूपी स्तंभ के रूप में भगवान शिव उनके बीच आ गए। वे दोनों अभी तक इस रहस्य को समझ ही नहीं पाए थे कि तभी अचानक एक दैवीय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों में से जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। तय हुआ कि ब्रह्मा शक्ति स्तंभ का ऊपरी हिस्सा खोजेंगे और विष्णु निचला। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर स्तंभ का अंत ढूंढना आरंभ कर दिया। खोजते खोजते बहुत समय बीत गया। बहुत खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने ही अंततः हार मान ली। भगवान विष्णु और ब्रह्मा यहाँ से शुरू हुए थे वहीं लौट आए, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि वे दोनों नहीं बल्कि भगवान शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह शक्ति स्तंभ उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है और इसी कारण ये कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी अमर हैं। इस कथा के अलावा एक और कथा का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है जो इसी बात की परीक्षा है कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। मित्रों, इस दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं हर चीज का विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का विनाश भी कर सकता हूँ? क्या उन पर मेरी शक्तियां कारगर होंगी? उधर जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को भगवान शिव के मन में चल रहे इन विचारों के बारे में पता चला तो वे दोनों मुस्कुराने लगे और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे शिव, आप अपनी शक्तियां मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि हम तीनों में सर्वशक्तिमान कौन है।
ये सुनकर विष्णु जी से भी रहा नहीं गया और वो भी शिव जी से हट करने लगे। तब भगवान शिव ने सकुचते हुए ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए और उनकी जगह एक राख का छोटा सा ढेर लग गया। ये देख शिव चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, अब इस सृष्टि का क्या होगा। और फिर जब उस राख को अपनी मुट्ठी में वे उठाने लगे, तभी राख में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वे बोले, हे शिव, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। मेरे विनाश के कारण ही इस राख की रचना हुई और जहाँ भी रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ, इसीलिए मैं आपकी शक्तियों से समाप्त नहीं हुआ। ये सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे महादेव, मैं संसार का रक्षक हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपकी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ। कृपया मुझ पर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। ये सुन पहले तो भगवान शिव मना करते रहे, परंतु जब ब्रह्मा जी भी हट करने लगे तो शिव जी ने विष्णु जी को भी अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया। विष्णु जी के स्थान पर अब वहां राख का ढेर था, परंतु उनकी आवाज राख के ढेर से अब भी आ रही थी। विष्णु जी शिव जी से बोल रहे थे, हे शिव, मैं अब भी यही हूँ, आप रुके नहीं, अपनी शक्तियों का प्रयोग इस राख पर भी कीजिए और तब तक करते रहें जब तक इस राख का आखिरी कण भी खत्म ना हो जाए। ये सुन भगवान शिव ने अपनी शक्तियों को और तेज कर दिया। राख कम होनी शुरू हो गई और अंत में उस राख का सिर्फ एक कण बचा। भगवान शिव ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन उस कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उसी कण से पुनः प्रकट हो गए और ये सिद्ध कर दिया कि उन्हें भगवान शिव भी समाप्त नहीं कर सकते। ये देख भगवान शिव ने मन ही मन में सोचा कि मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं का विनाश कर लूं तो वे भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो विनाश संभव ही नहीं होगा और बिना विनाश के सृजन कैसा। अतः ब्रह्मा और विष्णु जी भी नहीं रहेंगे। जिसके बाद भगवान शिव ने स्वयं का विनाश कर लिया और जैसा कि वो सोच रहे थे वैसा ही हुआ। जैसे ही वे जलकर राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी राख में बदल गए। कुछ समय के लिए पूरी सृष्टि अंधकारमय हो गई। वहां उन तीनों देवों की राख के सिवाय कुछ नहीं था। उसी राख के ढेर में से एक आवाज आई, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ राख की रचना हुई है और जहाँ रचना होती है वहां मैं भी होता हूँ। इसी तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिसके बाद विष्णु और फिर शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहां पहले जीवन आता है और फिर विनाश। इस तरह भगवान शिव को बोध हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है और कोई एक दूसरे से शक्तिशाली या कम आवश्यक नहीं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की इस वीडियो के माध्यम से हमारे त्रिदेवों के बारे में कुछ नया जरूर जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।